बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूँ अमीर हुसैन गाजी, एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो LLB पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस के बारे में है। जैसा कि आप सब भी इस चीज़ से अवेयर होंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपना जो सिलेबस है 5 ईयर का वो तब्दील किया है। तो ये सिलेबस जो है वो 11 जनवरी 2023 को तब्दील किया गया। अब जो हमारी पार्ट 1 आएगी उसने इसी सिलेबस को जो है वो अडॉप्ट करना है। तो हम आपको जनरली गाइड कर रहे हैं कि आपके जो सिलेबस में कौन सी चीज़ ऐड हो गई है और कौन सी चीज़ जो है वो स्किप कर दी गई है। ऑलरेडी भी हम पार्ट 1 के लेक्चर्स के बारे में अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कर चुके हैं और ये भी हम आपकी गाइडेंस के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए लेक्चर जो है वो अपलोड कर रहे हैं। जो पॉलिटिकल साइंस है LLB पार्ट 1 की, इसके 100 मार्क्स हैं। पहले भी 100 मार्क्स थे और इसमें 45 मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए। 3 घंटे का ये पेपर होगा, 10 सवाल होंगे जिसमें से आपने 5 करने हैं। पहली जो पॉलिटिकल साइंस थी, जो जिसके जो है वो स्टूडेंट्स ने पेपर दिए LLB पार्ट 1, जो ओल्ड सिलेबस था वो 3 सेक्शन पर मुश्तमिल था, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। तो उसमें तकरीबन जो है वो बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन चंद एक कॉन्सेप्ट जो है वो तब्दील कर दिए गए हैं। जो सेक्शन 1 था ओल्ड सिलेबस के अंदर, उसमें स्टेट सिस्टम, प्लूरलिस्ट, इलिटिस्ट, स्टेट क्राफ्ट, कंपोजिट्स ऑफ स्टेट और पॉलिटिकल ट्रांजिशन, ये सेक्शन 1 का हिस्सा थे। ये स्किप कर दिए गए हैं, ये कॉन्सेप्ट निकाल दिए गए हैं। जो सेक्शन 2 था जिसमें तमाम तर जो है वो पॉलिटिकल थ्योरीज थी, वो सेक्शन जो है जी वो टोटली उन्होंने वहां से उसको खत्म कर दिया है। ठीक है, जिसमें जो ज्यूरिस्ट थे, हॉब्स थे, जॉन लॉक थे और मॉन्टेस्क्यू थे, कार्ल मार्क्स वगैरह वगैरह। तो सेक्शन 2 जो था आपका ओल्ड सिलेबस, ये तकरीबन सारे का सारा वहां से स्किप कर दिया गया है और इसको न्यू सिलेबस के अंदर ऐड नहीं किया गया। इसके अलावा सेक्शन 3 था। सेक्शन 3 के अंदर लैंडमार्क डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें मैग्ना कार्टा वगैरह थे। तो ये लैंडमार्क डॉक्यूमेंट्स जो है सेक्शन 3 के अंदर, इसको भी स्किप कर दिया गया है, इस सिलेबस को भी निकाल दिया गया है। और अगर हम बात करें कि क्या सिलेबस ज्यादा हुआ है या सिलेबस कम हुआ है, तो सिलेबस ज्यादा हुआ है। इसमें अगर उन्होंने एक आध यहाँ पे अपने जो कह लें कि सिलेबस में से चीजें स्किप की हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐड भी कर दी गई हैं। अब जो न्यू सिलेबस आपके सामने डियर स्टूडेंट्स आया है, उसमें 12 चैप्टर्स हैं। ओल्ड में 3 सेक्शन थे और सेक्शन 1 से मैंने बता दिया क्या निकाला। सेक्शन 2 ओवरऑल जो है वो स्किप कर दिया गया है और सेक्शन 3 से भी मैंने बता दिया है कि लैंडमार्क डॉक्यूमेंट्स निकाल दिए गए हैं। अब जो नई पॉलिटिकल साइंस आपका सिलेबस बना है वो चैप्टर वाइज है और उसमें 12 चैप्टर यानी 12 कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। हुआ ये है कि वहां पे जो चीजें ऐड की गई है वो चैप्टर 2 ऐड किया गया है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा चैप्टर 7 ऐड हुआ है पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। इसके अलावा जी चैप्टर 8 है पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी ऐड किया है। चैप्टर 9 है इंटरेस्ट ग्रुप, ये भी ऐड किया है। चैप्टर 10 है पब्लिक ओपिनियन। पहले भी पब्लिक ओपिनियन एक सवाल था, लेकिन अब इसको उन्होंने एक चैप्टर बना दिया है, एक कॉन्सेप्ट बना दिया है। इसके अलावा चैप्टर 11 है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज,
पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज चैप्टर 11 ये भी जो है वो ऐड किया गया है। तो इस तरह अगर हम देखें तो 6 चैप्टर जो है वो यहाँ पे ऐड किए गए हैं। अगर एक सेक्शन उन्होंने निकाला है तो 6 चैप्टर्स जो हैं वो नए यहाँ पे ऐड किए गए हैं। अच्छा सिलेबस है, अच्छी जानकारी है जी इसमें। तो वन बाय वन अब मैं आपको बताने लगा हूं कि ये सिलेबस है क्या। ठीक है जी। टोटल जो है वो इसके चैप्टर्स डियर स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ऐड किए हैं वो हैं जी तकरीबन 12 चैप्टर्स। ठीक है जी, 12 चैप्टर्स हैं इस वक्त नई पॉलिटिकल साइंस के अंदर। जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा वो है जी पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है वो इंट्रोडक्शन के बारे में है। और इंट्रोडक्शन के अंदर उन्होंने, इंट्रोडक्शन है किसका, इंट्रोडक्शन पॉलिटिकल साइंस का है। तो सबसे पहले इस इंट्रोडक्शन के अंदर आपने 3 चीजों को बेसिकली याद रखना है, यानी डेफिनेशन, मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स या एसेंशियल फीचर्स ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। एक ये वाला कॉन्सेप्ट आपने यहां पे याद रखना है, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। दूसरी वाली जो बात है यहां पे वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का स्कोप, उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी नेचर क्या है। ठीक है जी। तो ये हम इंशाल्लाह आपको आने वाले लेक्चर्स में इसकी पूरी जानकारी करेंगे, बताएंगे कि इसकी नेचर और स्कोप क्या होती है। ठीक है जी। आगे तीसरा जो यहां पे कॉन्सेप्ट दिया है वो है फिलॉसफी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस की फिलॉसफी के बारे में है। तो ये ऑलरेडी, ये भी कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मौजूद था और बहुत अहम तरीन सवाल है। उस पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर आपने जो फिलॉसफी पढ़नी थी वो 3 लोगों की फिलॉसफी थी, यानी सोक्रेटिस, सुकरात की, प्लेटो की और अरिस्टोटल की। ये क्वेश्चन बहुत अहम है और अभी भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, फिलॉसफी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो ये 3 जो लिस्ट बता दिए हैं इनको आपने पढ़ना है। इसके बाद है जी सब फील्ड्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के सब फील्ड्स क्या है। तो सब फील्ड्स जो है वो उन्होंने बहुत सारे हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट तरीन है जैसे मसलन अमेरिकन पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स, पब्लिक पॉलिसी, पॉलिटिकल थ्योरी वगैरह वगैरह, ये सब फील्ड हैं जी पॉलिटिकल साइंस के। ये जो है वो यहाँ पे ऐड कर दी गई है। इसके अलावा रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद अदर सोशल साइंसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पॉलिटिकल साइंस का अदर सोशल साइंसेस के साथ क्या है, जैसे अदर सोशल साइंसेस में आपकी हिस्ट्री आ जाती है, साइकोलॉजी आ जाती है, आपकी सोशियोलॉजी आ जाती है, एथिक्स आ जाते हैं और इसके अलावा इकोनॉमिक्स आ जाती है, फिलॉसफी आ जाती है। तो इनके साथ ताल्लुक ये ऑलरेडी जो है वो सिलेबस का हिस्सा था और बहुत इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है ये वाला। इसके अलावा अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस की जो स्टडी है उसका जो मेथड है इंक्वायरी का वो बताएं। उन्होंने यहाँ पे है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। सो मॉडर्न अप्रोच टू द पॉलिटिकल साइंस एंड ट्रेडिशनल अप्रोच टू द पॉलिटिकल साइंस। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोचेस देखें तो उसमें फिलोसफिकल अप्रोच है, हिस्टोरिकल अप्रोच है, लीगल अप्रोच है और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है। और अगर हम मॉडर्न की तरफ जाएं तो सोशियोलॉजिकल अप्रोच है, इकोनॉमिक अप्रोच है, साइकोलॉजिकल अप्रोच है, बिहेवियरल अप्रोच है, मार्क्सिज्म जो कार्ल मार्क्स है उसे है जी मार्क्सिज्म। इसके अलावा क्वांटिटेटिव अप्रोच है और सिमुलेशन अप्रोच है और सिस्टम्स अप्रोच है। ये वाला जो है वो मॉडर्न अप्रोचेज हैं। तो ये जब हम आपको ये सेपरेटली एक एक क्वेश्चन समझाएंगे तो उसके अंदर इंशाल्लाह हमको बेहतरीन मटेरियल देंगे। तो ये चैप्टर नंबर 1 है जो इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल साइंस है और आपके सिलेबस का हिस्सा है। उसमें कुछ चीजें मैंने आपके सामने शेयर कर दी हैं, आपने इस बारे में परेशान नहीं होना। बड़ा अच्छा मटेरियल हमारे पास इसका मौजूद है, इजीली आप इसको अटेम्प्ट करके पास हो सकते हैं और अच्छे नंबर भी लेने हैं तो बहुत अच्छे नंबर इसमें से आपको आ सकते हैं। ठीक हो गया जी।
इसके अलावा हमारे पास है चैप्टर 2। चैप्टर 2 जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये जो है चैप्टर न्यूली ऐड किया गया है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंदर उन्होंने आपको 4 बेसिक आइडियाज दिए हैं। बहुत अहम है कि आप इसको पढ़ें, थॉरली पढ़ें, तो ये आपके लिए बहुत ब्लेसिंग है ये वाला सिलेबस। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने आपसे 4 चीजें पूछी गई हैं। एक है पावर, पॉलिटिकल पावर के बारे में है, पॉलिटिकल अथॉरिटी नंबर 2, और नंबर 3 है लेजिटिमेसी, और नंबर 4 है नेशन एंड सॉवरेनिटी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है पावर, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी और सॉवरेनिटी, इन 4 के बारे में आपसे पूछा गया है। तो जब हम इनको सेपरेटली जो है वो एक्सप्लेन करेंगे तो वो तो आइडिया हम आपको देंगे, लेकिन याद रखिएगा 3 चीजें इंतहाई अहम हैं। कोई भी आप कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल का लेते हैं तो ये 3 चीजें जो हैं वो आपको हर हाल में आनी चाहिए, हर हाल में इसका कॉन्सेप्ट मौजूद होना चाहिए। एक है डेफिनेशन, दूसरा है मीनिंग, और तीसरा है एसेंशियल फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आप पावर की भी याद रखेंगे, अथॉरिटी की भी, लेजिटिमेसी की और सॉवरेनिटी की भी। इसके अलावा अदर देन कुछ चीजें होंगी जो हम आपको मजीद बताएंगे इसके अंदर। ओके जी, तो ये था जी हमारे पास चैप्टर नंबर 2। अब जो चैप्टर नंबर 3 है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, ये उन्होंने सेपरेट कर दिया है। पहले भी कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट मौजूद था, लेकिन वो बड़ा स्कैटर्ड फॉर्म में उन्होंने दिया हुआ था, अच्छा उसका नहीं लिखा हुआ था कि इसमें से हमने क्या पढ़ना है। लेकिन इस बार जो उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट चैप्टर नंबर 3 में रखा है, ये बड़ा अच्छा उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है। यहां पे भी याद रखना है कि 3 कॉन्सेप्ट आपके इंतहाई अहम होंगे। एक आपकी डेफिनेशन ऑफ स्टेट, मीनिंग ऑफ स्टेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स या एसेंशियल फीचर्स ऑफ द स्टेट। ये तो हर एक में याद रखने हैं। अगर आपको ये आते हैं ना तो आप बिलीव करें, आप तमाम चीजें जो हैं वो उसकी आसानी से लिख सकते हैं। कोई सा भी कॉन्सेप्ट आ जाए, कहीं से भी वो आपको उससे रिलेटेड पूछ ले। तो इसमें यहां पे भी उन्होंने लिखा है कि डेफिनेशंस आपने स्टेट की करनी है। नंबर 2 एसेंशियल एलिमेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या एसेंशियल फीचर्स। इसके अलावा स्टेट एंड सोसाइटी, ये बड़ी अहम बात है। तो यहां पे उन्होंने क्या कहा, रोल ऑफ स्टेट इन सोसाइटी, स्टेट का सोसाइटी के अंदर क्या रोल है, इसके बारे में थ्योरीज हैं, वो थ्योरीज हम आपके सामने रखेंगे। ओके जी, फिर इसके साथ है जी व्हाट इज द डिफरेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी, ये भी बड़ा अहम इसका कॉन्सेप्ट है। तो आगे जाके हम इंशाल्लाह आपको ये सारी चीजें इसकी समझाएंगे। पहले अभी हमने आपको थोड़ी सिलेबस के बारे में जानकारी देनी है। इसके अलावा है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जो है वो फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस ये चैप्टर ऑलरेडी भी मौजूद था और अब भी जो है वो इसको यहाँ पे रखा गया है। इस फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्या है, इसमें आपने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है, डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट, मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा जो कंसेप्ट पढ़ना है वो मॉडल्स ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के कौन कौन से मॉडल्स होते हैं। तीसरा कंसेप्ट है लोकल गवर्नमेंट एंड सेल्फ गवर्नमेंट, ये आपने यहां पे पढ़ना होता है, ठीक है जी। चौथा कंसेप्ट है डेमोक्रेसी का। इसके बाद फेडरेशन का, फेडरलिज्म एंड स्टेट प्रैक्टिस। इसके बाद है जी ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स, 3 पावर ट्राइकॉटमी ऑफ पावर। ओके, इसके अलावा है जी कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ पब्लिक विल। इसके अलावा है जी मॉडर्नाइजेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो ये पहले भी जो है वो फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस मौजूद था, अब भी ये चैप्टर आपके सिलेबस का हिस्सा है। चैप्टर नंबर 5 है जी हमारे पास, इसमें हमने मोड्स ऑफ गवर्नेंस एंड रजीम टाइप्स देखनी है। मोड्स ऑफ गवर्नेंस एंड रजीम टाइप्स,
तो अगर हम देखें तो ऑलरेडी ये मौजूद थी। तो इस चैप्टर को जो मोड्स ऑफ गवर्नेंस एंड रजीम टाइप दो तरह से रखा हुआ है। पहले मोड्स ऑफ गवर्नेंस है, फिर टाइप्स ऑफ रजीम है। तो मोड्स ऑफ गवर्नेंस में आपने क्या पढ़ना है, उसके अंदर है जी फेडरेशन आपने पढ़नी है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ना है और कन्फेडरेशन पढ़नी है। तीन चीजें आपने जो है वो मोड्स ऑफ गवर्नेंस में पढ़नी है, यानी फेडरेशन, यूनिटरी एंड कॉन्फेडरेशन। रजीम टाइप्स एंड ट्रांजिशंस के अंदर आपने मजीद यहां पे तीन चीजें पढ़नी है रजीम टाइप में। एक है डेमोक्रेटिक, दूसरी है नॉन डेमोक्रेटिक और तीसरी है हाइब्रिड। ये तीन चीजें आपने पढ़नी है। चैप्टर 6 जो है हमारा वो पॉलिटिकल इकोनॉमी है। ये चैप्टर ऑलरेडी मौजूद था ओल्ड सिलेबस में भी और न्यू में भी ये मौजूद है। इसमें आपने एडवांस इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स पढ़नी है, डेवलपिंग नेशंस के बारे में है और अंडर डेवलप्ड नेशंस के बारे में है। तो तीन कॉन्सेप्ट आपने यहां पे भी देखने होते हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 है जी पॉलिटिकल सिस्टम्स। ये चैप्टर नया ऐड किया गया है। पॉलिटिकल सिस्टम्स में आपने पॉलिटिकल सिस्टम की डेफिनेशन, मीनिंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है डियर स्टूडेंट्स वो याद रखनी है। और चौथी चीज इसके अंदर इसके फंक्शन याद रखने हैं, यानी पॉलिटिकल सिस्टम की डेफिनेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके फंक्शन, चार चीजें जो है उस सिलेबस का हिस्सा है। चैप्टर नंबर 8 है जी जिसको न्यूली ऐड किया गया है, नए सिलेबस का हिस्सा बनाया गया है, और वो है जी पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज की डेफिनेशन है, मीनिंग है, एसेंशियल्स हैं और पॉलिटिकल पार्टीज की का स्ट्रक्चर पढ़ना है, पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन पढ़ने हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की जो है वो काइंड्स पढ़नी है। तो डेफिनेशन, मीनिंग, एसेंशियल, स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसकी काइंड, 6 चीजें यहां पे आपने कॉन्सेप्ट में याद रखनी है। इसके अलावा जो चैप्टर 9 है हमारे पास वो इंटरेस्ट ग्रुप्स के बारे में है। तो ये भी न्यूली जो है वो ऐड किया गया है, इंटरेस्ट ग्रुप्स। उसमें क्या है, तो इंटरेस्ट ग्रुप की आपने कौन कौन सी चीजें यहां पे देखनी है, इसकी डेफिनेशन देखनी है, इसका मीनिंग देखना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, इसकी काइंड्स देखनी है, इसके फंक्शंस देखने हैं और रिलेशनशिप विद पॉलिटिकल पार्टीज। ये 7 चीजें यहां पे आपने देखनी है किसकी जी, इंटरेस्ट ग्रुप्स की। दोबारा सुन लें, डेफिनेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, काइंड्स, फंक्शंस और रिलेशनशिप आप हो गया, ठीक है जी। ये चीजें जो है वो यहां पे आपने इंटरेस्ट ग्रुप्स की देखनी है। आगे चैप्टर नंबर 10 है जी पब्लिक ओपिनियन। ये भी न्यूली ऐड किया गया है। पब्लिक ओपिनियन पहले भी एक क्वेश्चन के तौर पे मौजूद था इंडिपेंडेंटली, लेकिन यहां पे उन्होंने एक चैप्टर बना दिया है इसका, पब्लिक ओपिनियन का। तो यहां पे पब्लिक ओपिनियन में आपने क्या पढ़ना है, पब्लिक ओपिनियन की डेफिनेशन, मीनिंग और इसके एसेंशियल्स, ये तो मस्ट है, हर एक के अंदर आपने पढ़ने हैं। इसके अलावा आपने इसकी फॉर्मेशन एंड असेसमेंट पढ़नी है, फॉर्मेशन एंड असेसमेंट पब्लिक ओपिनियन की। इसके अलावा रोल ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन गवर्नेंस, गवर्नेंस के अंदर पब्लिक ओपिनियन का जो है वो क्या रोल होता है, तो ये चीजें आपने इसके अंदर देखनी है। आगे है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 11 पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ये न्यूली जो है वो चैप्टर ऐड किया गया है, पुराने सिलेबस में नहीं था, नए सिलेबस में ये ऐड कर दिया गया है। तो इसमें आपने 4 चीजें जो है वो पढ़नी है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बारे में। एक है लिबरलिज्म, नंबर 2 है जी फाशिज्म, नंबर 3 है जी नाजिज्म और नंबर 4 है नेशनलिज्म। तो ये 4 पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं जो आपके सिलेबस में न्यूली ऐड कर दी गई। आखिरी और जो 12वां जो आपका चैप्टर है 12 और आखिरी चैप्टर है, ये ऑलरेडी मौजूद था। इसमें क्या है, इसमें आपने लॉ के बारे में पढ़ना है, लॉ की डेफिनेशन है, लॉ का मीनिंग है, लॉ के एसेंशियल्स हैं, ओके, और लॉ की काइंड्स हैं। इसके अलावा स्टेट बिहेवियर इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा ट्रांजिशन इन पॉलिटिकल थॉट्स हैं। इसके अलावा स्टेट कैपेसिटी है। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन है।
तो ये यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो 5 कॉन्सेप्ट मौजूद हैं आखिरी चैप्टर, जो कि मेजर इन्फ्लुएंसेस के बारे में है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था जी आपका पॉलिटिकल साइंस का जो है वो हमारे पास न्यू सिलेबस जो हमने बता दिया है, 12 चैप्टर्स के ऊपर जो है ये मुश्तमिल है। अब यहाँ पे एहतियात की ज़रूरत है डियर स्टूडेंट्स। आपको एहतियात आपने क्या करनी है कि जो देखें यहाँ पे जो है वो 6 चैप्टर उन्होंने नए ऐड किए हैं और इसके अलावा 6 चैप्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं जो पहले ही मौजूद थे। अब ये जो न्यूली 6 चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं, तो इसके बारे में अभी तक जो आपके पास कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसके बारे में कोई हमारे पास प्रीवियस पेपर्स भी मौजूद नहीं है इसके। तो यहाँ पे सिचुएशन जो है वो थोड़ी मुश्किल जरूर होती है, लेकिन आपने अपने सिलेबस को थॉरोली पढ़ना है। ये 6 चैप्टर्स जो हैं ये आपको थॉरोली पढ़ने पड़ेंगे। ऑलरेडी जो मौजूद हैं उनमें से हम कुछ देख लेंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें वो पूछ रहा है। वो 6 का तो मसला हल हो सकता है, लेकिन जो 6 न्यूली ऐड किए गए हैं ये हमें थॉरोली पढ़ने पड़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मोहतात रहिएगा, आपने अपने सिलेबस को थॉरोली पढ़ना है। आपने यहाँ पे सिलेक्टेड स्टडी नहीं करनी, यहाँ पे फिंगर टिप्स पे नहीं रहना, अदरवाइज ये जो है वो आपको जरूर तंग करेगी। तो दूसरी जो आखिरी बात है वो ये है कि जो आपके सिलेबस है, अब उसके जो न्यूली 6 चैप्टर ऐड किए गए हैं और जो 6 पुराने हैं, तो इसके बारे में आपको मटेरियल की जो है वो परेशानी हो सकती है कि हम कहाँ से ये मटेरियल हासिल करें, क्या करें। तो यहाँ पे हम कोई ऐसी रिकमेंड बुक भी नहीं आपको बता सकते कि इसको पढ़ लें आपको सारा कुछ मिल जाएगा। मार्केट में ऐसी ऑथेंटिक बुक कोई भी नहीं है जिससे आप इजीली पास कर सकें या बहुत अच्छे नंबर ले सकें। यहाँ पे बात रह जाती है कि ऐसे नोट्स या ऐसी बुक्स हमें मिलें जिनसे हम अपना अच्छा मटेरियल जो है वो लेके आसानी से पास भी हो जाएं और बहुत अच्छे नंबर भी ले सकें। तो अलगाज़ी अकेडमी के पास इसका बहुत ज़बरदस्त मटेरियल है। हम इसके ऊपर जो नए 6 चैप्टर आए हैं बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। हम आपको बहुत अच्छा मटेरियल दे सकते हैं जिसमें आसानी से पास भी हुआ जा सकता है और शानदार नंबर भी लिए जा सकते हैं। तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास का भी हिस्सा बन सकते हैं और हमारी फिजिकल क्लास का भी हिस्सा बन सकते हैं। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी कामयाबी के लिए जो कुछ भी पॉसिबल हुआ वो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। सो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।